डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं जिसमें क्या है। द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड ऑफ डायमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड आ गया डायमीटर, और हमें नहीं पता कि डायमीटर क्या होता है ऑफ ए सर्कल। वो ये कह रहे हैं कि ए और बी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ओके, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, सेंटर और रेडियस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये देखो मैंने सर्कल ड्रा किया है। अब बेटा जी ये लाइनें मैंने इसके अंदर ड्रॉ की हैं आपको ये बताने के लिए कि डायमीटर क्या होता है। ये होगा ना सेंटर सर्कल का, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो, जैसे ये, और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो इसकी सरकमफेरेंस पे हों। ये सरकमफेरेंस होती है ना, ये बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये चीज़ क्या है, सर्कल का सेंटर है। ये क्या है, डायामीटर होगी ना ये पूरी लाइन, और यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर है। ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, ए, और ये वाला पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, ये डायमीटर हो जाएगा। ये लाइन और ये वाली लाइन डायमीटर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास आउट नहीं कर रहे। सेंटर से पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तो हमने ये सेंटर निकालना है। इसको देख के आपको हो सकता है आइडिया हो क्या हो कि अगर ये एंड पॉइंट्स हैं, सेंटर निकालना है, सेंटर मीन उनका मिड, तो हम लोगों को एक तो मिड पॉइंट निकालना है। अब रेडियस क्या होता है, इसको ओ मान लेते हैं ना, ओरिजिन या मिड पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ है रेडियस। रेडियस होता है सेंटर से लेके किसी भी डायरेक्शन में सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस। इट मे बी ये, इट विल बी ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो लेकिन फ़िलहाल हम लोग अगर हम ये फाइंड करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है। इधर से इधर तक ये फाइंड करने के लिए ये पॉइंट नहीं है, फिर ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेना तो ये भी फिर रेडियस ही है। ठीक है, ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि बी पॉइंट है। सिमिलरली इधर से अगर हम ये फाइंड कर लें बेटा, तो ये भी रेडियस ही है। ओ से ए तक का डिस्टेंस अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लें, ओ से बी तक का डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लें, तो आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि ये भी वही रेडियस है, ये भी वही रेडियस है। अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट होता फिर हम निकालते तब भी आंसर सेम ही आता। ठीक है, तो अब दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहली क्या कि हमें एक तो चाहिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्यों चाहिए? क्योंकि हमने सेंटर निकालना है। दूसरी बात हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस हम ओ ए, इसका मतलब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास रेडियस इजीली आ जाएगा। ओ बी निकालो या ओ ए निकालो, बात एक ही होगी। हम लोग पहले निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, आप लोग लिख दो के सेंटर। सेंटर ऑफ फॉर्मूला आपको पहले से पता है, x1 ओवर x2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। सिंपली आपने बेटा इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये इसको मान लो कि ये x1 है, ये y1, इसको मान लो ये x2 है और ये y2। शफल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। x1 क्या है, -5, x2 क्या है 5 ओवर 2, y1 क्या है -2, y2 क्या है -4 ओवर क्या आ जाएगा, -2। ये अब क्या निकाल रहे हैं, सेंटर। सेंटर निकाल रहे हैं ना, तो -5 + 5 0 ओवर 2, ये क्या आ जाएगा -6/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो हो ही 0 जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -3। तो दिस इज द सेंटर जो हमने अभी निकालना था। ठीक है, सेंटर तो हमें मिल गया 0 और
3। अब हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। हम O से A पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें या O से B पे लगा लें, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं O से A पे लगाने लगी हूँ, आप O से B पे भी लगा सकते हैं। तो बेटा ये देखो, अब हम रेडियस निकालेंगे। अब ये x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2। ठीक है, तो अब OA निकालेंगे सिंपली। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है, लेकिन फिर भी हम लोग अगेन लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। x2 क्या है, -5 माइनस x1 क्या है, 0 स्क्वेयर प्लस y2 क्या है, -2 माइनस y1 क्या है, -3 होल स्क्वेयर, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद हम लोग ये करेंगे -5 लिखना था, सॉरी, का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 3 था स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा ना, -2 प्लस 3 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, विच इज स्क्वायर रूट 26 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये भी वाइंड अप हो गया है। हमारे पास सेंटर जो था क्या है, वो 0 -3, रेडियस जो था क्या है, 26 यूनिट्स। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी ना। अगेन अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये तो आ गया है स्क्वायर रूट 26 यूनिट्स। एक सर्कल लिया, उसके एंड पॉइंट्स लिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हमने इसका सेंटर निकाला है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो किसी भी एक साइड पे, तो रेडियस निकल आएगा। तो ये हमारी दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वाइंड अप होता है। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।